10 तारीख को मैं यहाँ पर खड़ा था, तब तक तो नोटिस लगी नहीं थी। नोटिस लगी 12 तारीख को या 13 तारीख को लगी। केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से केवल विनंती है कि वो अपना अपना हरकती सूचना तुरंत देवे। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज़। इस वक्त हम भाईंदर पश्चिम के राव तालाब और हनुमान मंदिर के पास मौजूद है। ये ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, गांव हुआ करता था, ये कुलीवाड़ा परिसर, जहां पर ग्राम पंचायत के वक्त के कुछ पेड़ है जिसको महापालिका ने रोड रुंदीकरण के नाम पर नोटिस लगा दिया है कि ये टूटने वाले हैं, इसे निकाला जाएगा। और अब इसके बचाव के समर्थन में यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। रोहित स्वर्णा जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और पूर्व नगर सेवक भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है? महानगर पालिका ने जो 5 झाड़ों का सर्वे किया ऐसा बता रही है, वो झाड़ रोड के बीच में नहीं है, ना वो फुटपाथ के ऊपर है। बिल्कुल महानगर पालिका के राव तालाब उद्यान के पास जो गटर है, गटर के बिल्कुल लग कर ये पेड़ है। क्या महानगर पालिका ने इन झाड़ों का एनवायरनमेंट स्टेटस रिपोर्ट किया हुआ है? इस पेड़ को लगाने के ऊपर खत, पानी, संरक्षण, ट्री गार्ड, इसके ऊपर का असेसमेंट रिपोर्ट, इसके ऊपर लगा हुआ खर्चा, इसकी जानकारी नागरिकों को दिया है क्या नहीं दिया? इन्होंने सीधा 10 तारीख को यहाँ पर उनका उप अभियंता आता है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग का, और पर्यावरण विभाग के और वृक्ष प्राधिकरण विभाग के 2 अधिकारी आते हैं और यहाँ खड़े रहकर फैसला करते हैं। और सीधा 10 तारीख के बैकडेटेड नोटिस, जबकि ये नोटिस लगाई गई 12 तारीख के बाद, या तो 12 को लगाई या तो 13 को लगाई गई है। 12 तारीख तक ये इस रोड से 2-3 नगर सेवकों का घर है, इसी रोड से उन्होंने ये नोटिस देखा भी नहीं था। यहाँ के आने वाले नागरिकों ने भी ये नोटिस देखा नहीं था। बैकडेटेड नोटिस दिया गया है। मेरा यहाँ के आम नागरिकों से विनंती है, ये भाईंदर गाँवठन है। ये गाँवठन होने के कारण राव तालाब का बहुत बड़ा इतिहास है। ये राव तालाब के आगे पीछे देखेंगे आप, 3 धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। शंकर मंदिर है, राम मंदिर है, और ये सामने वाला हनुमान मंदिर। यहाँ पर पालेचा पीर बाबा का दरगाह है। उस तरफ आप देखेंगे तीसरा गेट जहाँ पर महापाली इस गार्डन का बना हुआ है, वहाँ पर आवर लेडी ऑफ पीएट्स है। ऐसे धार्मिक स्थल अगर चारों तरफ है, केवल यही रास्ते का रुंदीकरण करना है क्या? शंकर मंदिर को जाने वाला रास्ते का क्यों नहीं रुंदीकरण कर रहे हैं? और उस तरफ राम मंदिर रोड की तरफ जाने वाले जो रास्ता है उसका रुंदीकरण क्यों नहीं कर रहे? यहाँ इसीलिए किया जाता है, केवल ये अल्पसंख्यक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते नहीं है, और ये नहीं हमको मतदान करे तो भी चलेगा। और केवल ईस्ट इंडियन समाज, कैथलिक समाज के पीछे लगा हुआ ये भारतीय जनता पार्टी है। इनका सत्ता इधर भाजपा का है, इसीलिए सत्ता की ताकत पर इस तरीके के बैकडेटेड नोटिस निकालते। ये मैं बड़े कानूनन तरीके से, बड़े हिम्मत के साथ दावा कर रहा हूँ कि ये बैकडेटेड नोटिस बनाया गया। रोहित भाई, आपने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। आगे की भूमिका क्या होगी? इस पेड़ों को बचाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे किस तरह का काम किया जाएगा? देखिए, मैं तो इस परिसर के आम नागरिकों से केवल विनंती कर सकता हूँ कि आखिरी दिनांक 17 तारीख है। 17 तारीख के पहले, 17 तारीख को शाम को 6:15 के पहले आप अपना अपना ऑब्जेक्शन महानगर पालिका में मुख्य कार्यालय में 3रे माले पर उद्यान विभाग के उपायुक्त है श्रीमती कविता बोरकर, इनको लिखित स्वरूप में दीजिएगा। वो आपका सुनवाई लगाएंगे, हियरिंग होगा। हियरिंग के बाद में जो भी निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। हमें किसी भी हालत में झाड़ को बचाना है। इन पेड़ों की वजह से ही हम कोविड जैसे महा भयंकर बीमारी का सामना कर सके। और पेड़ है तो हमारे उज्जवल भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम यही केवल छोड़कर जाने वाले हैं। पेड़ ही, हम कुछ नहीं लेकर जाते हैं। ये पेड़ है तो हमारा भविष्य आगे का अच्छा है। और ये झाड़ जो बता रहे, 4 अशोका के झाड़ और 1 भिंडी का झाड़, ये 20-25 साल 50 साल पुराना भी हो सकता है। मैं तो इस गांव का नागरिक नहीं हूँ, इसलिए इस रोड से मेरा आना जाना कम है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये पेड़, भिंडी का झाड़ ग्राम पंचायत के ज़माने से है, और ग्राम पंचायत गई और नगर पालिका यहाँ पर आई 12 जून 1985 को। तो उसके पहले से अगर ये झाड़ है तो वृक्ष अधिकारी का नॉलेज कम है। वृक्ष अधिकारी कह रहा है कि ये पेड़ केवल 23 साल इसकी उम्र है। अगर इस तरह से वो झूठा 28 साल की अगर इसकी उम्र है, इस तरह से अगर वो लिखित में पब्लिक नोटिस में दे रहे हैं तो इनका ज्ञान कम है। दूसरी बात,
महानगर पालिका का बड़ा ताजुब ये होता है, 10 जून को कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग का अधिकारी वन विभाग को मेरा मतलब महानगर पालिका का वृक्ष विभाग को कहता है कि ये 5 पेड़ हमको काटना है, और उसी दिन वृक्ष अधिकारी नोटिस निकालता है। इतना एक्टिव महापालिका है, उसी दिन निकालना। 10 तारीख को मैं यहाँ पर खड़ा था, तब तक तो नोटिस लगी नहीं थी। नोटिस लगी 12 तारीख को या 13 तारीख को लगी। केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से केवल विनंती है कि वो अपना अपना हरकती सूचना तुरंत देवे। हनुमान मंदिर के ट्रस्टी है मिलिंद रखवी जी, क्या कहेंगे, किस तरह का, आप तो यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र हैं, ये पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह से आह्वान करेंगे? हेलो, पहला तो जो पेड़ है, पहले ही मेरे को लगता है और 2-3 जन ने ब्लेम किया है कि हनुमान मंदिर की तरफ से ये हो रहा है। तो पहला जो ट्रस्टी का कुछ भाग ने रुंदीकरण है, वो नगर पालिका और वो प्रशासक देखेंगे। उसमें हमारा कौन सा भी हनुमान मंदिर का उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं है, और लोगों को ऐसी गलतफहमी रहेगी तो दूर करो। जो अभी रोड वाइडनिंग हर जगह हो रहा है, खाली मेरा भाईंदर में हो रहा नहीं कि हनुमान मंदिर के सामने नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो हो रहा है, जो पब्लिक के लिए सेवा के लिए हो रहा है, तो कुछ भी उसमें पब्लिक भी थोड़ा ये कर गया, सपोर्ट करे, और जो कुछ बचाना चाहते हो बचा लो। लेकिन जो रोड उधर भी करना है, पब्लिक को इधर आना जाना सबको तकलीफ है। अरे हनुमान मंदिर में आते हैं उसके लिए नहीं है कुछ भी, वो तकलीफ पूरा ये गांव जो गाँवठन एरिया। मिलिंद भाई, ये मंदिर का विषय नहीं है, ये मंदिर का विषय नहीं गए इसमें। अभी मेरे हर एक ग्रुप में मैंने देखा है, कोई लोगों ने क्या किया है, हनुमान मंदिर का पार्किंग के लिए जगह, तो हम लोग को पार्किंग का कुछ इशू नहीं है इसमें। मैं क्लियर करना चाहता हूँ ट्रस्टी की तरफ से, ये उसका ट्रस्टी का कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं है। लोगों अभी जिसके दुकान गए वो तो मेरे को आरोपी करके देखता है, लेकिन मेरा कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो महानगर पालिका का जो है उसमें मेरे वजह से अगर नगर पालिका चलता तो बहुत बड़ा है काम है, और मैं बहुत बड़ा मेरे को ये समझूंगा। लेकिन जो काम उसके नगर पालिका का है, जिसमें किसको ऑब्जेक्शन कुछ है वो खुद कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हनुमान मंदिर ट्रस्ट उसको अपोज में नहीं है कुछ भी। ओके, ये थे हनुमान मंदिर के ट्रस्टी मिलिंद रखवी। इनका कहना है कि दर्शन के लिए आते भक्त, उनके पार्किंग के लिए नहीं किया जा रहा है रोड रुंदीकरण, इस तरह का उन्होंने दावा किया। शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद है, जीतू पाठक जी, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है, आज किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? ये अभी जो मीरा भाईंदर में जो रास्ता रुंदीकरण का काम चालू है, अभी अगर देखा जाए तो ये जो गाँवठन का रोड है, इसे कंक्रीटीकरण या रास्ता रुंदीकरण करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई 50 मंजिला और 25 मंजिला बिल्डिंग है नहीं, ताकि बहुत जल्दी इधर बहुत गाड़ियाँ लगेंगी और इधर ट्रैफिक की समस्या खड़ी होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये गांव मैं आप 50 साल से देख रहा हूँ, ऐसी ही इतनी ही पब्लिक रहती है, इतना ही ट्रैफिक रहता है, कोई यहाँ ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तो पहली बात तो यहाँ पे रास्ता रुंदीकरण करने की ज़रूरत नहीं थी, ये रास्ता अच्छा था सबको, और मंदिर में आते थे वो भी इधर पार्किंग करते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी यहाँ पे अपने गिलबर्ट शेठ मेंडोसा इनका बंगला है, लेकिन उनको भी कभी यहाँ पे मंदिर में आते हैं तो उनको भी किसी तरह की समस्या हुई नहीं है इसकी। तो आज ये सिर्फ ये रास्ता रुंदीकरण करना, और यहाँ पे ये जो रास्ता खोदने का काम चालू किया, तो यहाँ के आमदार है जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो उनको ये बताना चाहिए था कि भाई जितने झाड़ बचा सकते हैं झाड़ को मत छेड़ो, झाड़ बचाओ और अपना काम करो। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। आज महानगर पालिका ने 5 झाड़ को नोटिस लगाया, और इसमें 28 साल का ये झाड़ को 28 साल का उन्होंने उनकी उम्र बताई है ये झाड़ की। मैं कम से कम 50 साल से ये झाड़ देख रहा हूँ, ये झाड़ तो मेरे पहले से ही ये झाड़ है। तो यही झाड़ है जो है वो पानी नीचे अपना जो जलस्तर है, जलाशय है, वो बढ़ाने का काम करता है, और इसी को काटेंगे तो हम लोग तो अभी झाड़ लगाने वाले तो है नहीं। अगली भूमिका क्या रहेगी? अगली भूमिका ऐसी रहेगी, हम जो हमारे आमदार है, मंत्री है आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब, उनके नेतृत्व में हम ये झाड़ बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम साहब को भी ये साहब को इसके बारे में पता नहीं है, उनको भी ये बताएंगे, और ये झाड़ कैसा बच सकते हैं उसके लिए कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही बोलूँगा, ये 5 पेड़ आप काटिए मत, उसकी जगह पे और 50 पेड़ लगाइए। ऐसे हमारे सब ग्रामस्थ की आपको विनंती है, जो भी है, जैसे आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उनको यही है कि 5 पेड़ बिना काटे आप 5 और 50 पेड़ लगाइए। यही हम लोग अनुरोध करेंगे और कुछ नहीं।
ये थे ग्राम पंचायत समय के यहाँ के स्थानीय लोग। ये पेड़ों को बचाने के लिए अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में एक महिला भी मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे, किस तरह के झाड़ों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम मी एवढंच सांगेन की वरुण राजाचं आगमन झालेलं नाही आहे आणि गरमी इतकी वाढली आहे की लोकांचं जगणं कठीण झालेलं आहे। तर मी मीरा भाईंदरच्या सगळ्या नागरिकांना इतकंच सांगीन की जितकी झाडं वाचवता येतील तितकी झाडं वाचवा, कारण ही झाडं वाचवल्याने आपलं जे प्रदूषण आहे ते वाचणार आहे आणि लोकांचा जो आजार आहे तो कुठेतरी थांबणार आहे। आणि मला असं नाही वाटत की इथे काँक्रिटीकरणाची गरज आहे, कारण हे मंदिर आहे आणि हे गाव आहे, मीरा भाईंदर गाव हे अक्षरशः म्हणजे जुनी माणसं गावाला शोधत शोधत कुठे कुठे जात असतात की कुठे आमचं गाव पण हरवलं आहे। तर कृपा करून सर्व नागरिकांना आणि इकडच्या ज्या पालिकेतल्या जे प्रशासन आहे त्यांना आम्ही विनंती करू आवर्जून की खरंच ही झाडं वाचवण्याची गरज आहे, कारण यामुळे खरंच प्रदूषण वाचणार आहे आणि लोकांच्या समस्या ज्या आहेत त्या सोडवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा। हा रोड करणं मला नाही वाटत की उचित आहे। आणि नोटीस तुम्ही ज्या लावता आहे तर निदान त्या एरियातली जी माणसं राहतात त्यांना विश्वासात घेऊन ही नोटीस लावण्यात यावी असं मला कुठेतरी वाटतं, कारण ती स्थानिक भूमिपुत्र आहे तिकडची आणि त्यांना तुम्ही विश्वासात घेऊनच पुढची भूमिका मांडाल असं मला वाटतं आणि सगळ्यांच्या संमतीने तुम्ही पुढचा निर्णय घ्या एवढंच आव्हान देते। ये थे स्थानीय लोग, यहाँ पर सब आप जमा है, देख सकते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अब आवाज़ उठने लगी है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि महानगर पालिका क्या भूमिका निभाती है। ये पेड़ जो है तो ग्राम पंचायत के वक्त के पेड़ है, काफ़ी धर्मस्थल बाजू में है। स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोसा जो पूर्व विधायक थे उनका भी निवास स्थान बाजू में है। काफ़ी वर्षों के पुराने पेड़ है। इस पेड़ों को तोड़ने के लिए महापालिका ने आदेश निकाला है। अब आने वाले भविष्य में ये देखना होगा कि यहाँ के जो ग्रामस्थ लोग हैं वो किस तरह से आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं इस पेड़ों को बचाने के लिए। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।